मनुस्मृति के अध्याय 2 के श्लोक 212 से 227 तक में ब्रह्मचर्य के अन्य पालन योग्य नियम के बारे में बताया गया है। कुछ स्त्रियों का स्वभाव ऐसा माना गया है कि वे पुरुषों पर दोष लगा सकती हैं। इसलिए समझदार पुरुषों को सावधान रहना चाहिए। संसार में पुरुष चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, स्त्रियां उसे कामना और क्रोध में फंसाकर गलत रास्ते पर ले जा सकती है। यदि कोई युवा शिष्य गुरु की पत्नी को प्रणाम करना चाहे तो उसे अपना नाम बताकर दूर से भूमि पर प्रणाम करना चाहिए। विदेश या दूर यात्रा से लौटने पर गुरु की पत्नी के चरण स्पर्श कर प्रणाम करना चाहिए और रोज दूर से प्रणाम करना ही शिष्य का उचित आचरण है। जैसे किसान कुदाल और फावड़े से जमीन खोदकर पानी निकालता है, वैसे ही शिष्य सेवा करके गुरु से विद्या प्राप्त करता है। ब्रह्मचारी चाहे सिर मुंडाए हो, शिखा रखता हो या जटा धारण करता हो, उसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गांव के अंदर नहीं रहना चाहिए। इन दोनों समयों में उसे गांव के बाहर जाकर संध्या और गायत्री मंत्र की उपासना करनी चाहिए। यदि ब्रह्मचारी जानबूझकर सोता रहे और सूर्योदय हो जाए या सूर्यास्त के समय नगर में ही रह जाए तो उसे एक दिन उपवास करके गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यदि वह सोते सोते सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय चूक जाए और प्रायश्चित भी न करे तो इसे बड़ा पाप माना गया है। रोज सुबह और शाम आचमन करके शांत मन से पवित्र स्थान पर विधि से गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यदि कोई स्त्री या छोटा भाई कोई अच्छा कार्य करे तो उसे स्वीकार करना चाहिए और उसी के अनुसार सही काम करना चाहिए। कोई धन को सबसे बड़ा मानता है, कोई धर्म को और कोई सुख भोग को, लेकिन शास्त्रों के अनुसार धर्म, अर्थ और काम तीनों का संतुलन ही जीवन को अच्छा बनाता है। आचार्य को ब्रह्मा के समान, पिता को प्रजापति के समान, माता को पृथ्वी के समान और बड़े भाई को अपने समान माना गया है। चाहे उनसे कष्ट ही क्यों न मिले, फिर भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से ब्राह्मण को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।